Good morning, all of you. Welcome to our TSN classes. Today we start chapter number 5. We continue from page number 117. Last previous topic is physical activities. Now we start from fifth, opportunities. It is well as known as fact that children who get an ample opportunity to do more and more physical activities or motor activities are likely to have better motor development. In fact, opportunity to participate in motor activities give a better chance for developing sensory abilities. अपॉर्चुनिटी होती है कि जो बच्चे जिन बच्चों को अपन एम्पल मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़ में या फिर मोटर स्किल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, तो उनसे उनका क्या होता है, बेटर मोटर डेवलपमेंट होता है. इनफैक्ट अपॉर्चुनिटी पार्टिसिपेट इन मोटर डेवलपमेंट गिव अ बेटर चांस फॉर डेवलपिंग सेंसरी मोटर एबिलिटीज. क्या डेवलपिंग होती है? सेंसर मोटर abilities. If proper opportunity are not given to children, then motor development cannot take place in those children properly, or motor development will be slow in such children. जो बच्चों को हम अगर जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, फिजिकल एक्टिविटीज़ हो चाहे वो मोटर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो, तो उससे क्या होता है, उसका जो प्रॉपर मोटर डेवलपमेंट जो होता है वो उसमें शो नहीं होता ऐसे बच्चों में. नेक्स्ट है सेंसरी इम्पेयरमेंट. सेंसरी इम्पेयरमेंट सच एज विजुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट. ये सेंसरी इम्पेयरमेंट क्या होता है? इसमें कौन सा होता है? विजुअल इम्पेयरमेंट, देखना. हियरिंग में सुनना आर लाइकली टू अफेक्ट द मोटर डेवलपमेंट. इसमें क्या अफेक्ट करता है? इन चीज़ों को अफेक्ट करता है. ड्यू टू हियरिंग इम्पेयरमेंट, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन अबाउट एनी टाइप ऑफ मोटर एक्टिविटीज़ बिकम मोर डिफिकल्ट. In the same way, visual impairment also slow down on the process of motor development. So it's concluded if there are no sensory impairment in children, they will have better motor development. नेक्स्ट है पोस्चरल डिफॉर्मिटी. अगर इसकी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ इन चिल्ड्रन डेफिनेटली अफेक्ट देयर मोटर डेवलपमेंट. एनी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़, स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटीज़. अगर किसी बच्चे के पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ है, सपोज करो जिसकी स्पाइनल कर्वेचर है, इसका मतलब स्पाइनल मुड़ी हुई है, डिफॉर्मिटीज़ है, फ्लैट फुट है, नॉक नीज हो सकता है, बो लेग हो सकता है. इट क्रिएट हिंड्रेंस और ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ मोटर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. ये चीज़ें रुकावट बन सकती है चिल्ड्रन के डेवलपमेंट की. इन द एब्सेंस ऑफ पोस्चर फॉर डिफॉर्मिटीज, मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन टेक प्लेस एट अ फास्टर रेट. ओबेसिटी. और अगर ओबेसिटी किसी का बढ़ गया, सपोज करो किसी बच्चे का ओबेसिटी बढ़ता जा रहा है, तो वो फिर उन चीज़ों में पार्टिसिपेट करने में उसको प्रॉब्लम क्रिएट होगा. ओबेसिटी एंड बीइंग ओवरवेट हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन द मोटर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. इससे मोटर डेवलपमेंट में नेगेटिव इफेक्ट आते हैं. इट मीन्स दैट चिल्ड्रन हु आर ओवरवेट और ओबेस आर नॉट इंस्टिक टू डू एनी मोटर एक्टिविटीज़ एंड मे फील अनकम्फर्टेबल. वो अगर मोटा होगा तो उस बच्चे को ऐसी कोई एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट लेवल में अनकम्फर्टेबल फील होगा, वो कर नहीं पाएगा. मोटर डेवलपमेंट इन सच चिल्ड्रन टेक प्लेस स्लोली. सच चिल्ड्रन टेक मोर टाइम टू परफॉर्म मोटर डेवलपमेंट. ऐसे में क्या होता है, कुछ बच्चे धीरे धीरे उसमें स्लोली मतलब प्लेस लेते हैं, और सच टेक मोर टाइम. और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो ज़्यादा वजनदार होते हैं, वो परफॉर्म करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. नेक्स्ट है एक्सरसाइज 5.2 गाइडलाइन एट डिफरेंट स्टेज और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटीज हैज द पोटेंशियल टू इंप्रूव द फिजिकल एंड मेंटल. एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटीज से हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं? फिजिकल और मेंटल हेल्थ और ऑफ द नेशन. रिड्यूस द मैक्सिमम कॉजेज ऑफ मोर्टेलिटी एंड इंप्रूव द लाइफ एक्सपेक्टेंसी. इट कैन, नेक्स्ट पेज, सेव मनी बाय सिग्निफिकेंट रीडिंग द बर्डन ऑफ क्रॉनिक डिजीजेज. एक्सरसाइज इज द इम्पोर्टेंट ऑफ. एक्सरसाइज करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि हमारा जो बर्डन है लाइफ का वो कम होता है और डिजीज है वो कम होती है. एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू रिमेन एक्टिव थ्रू आउट आवर लाइफ. एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है किसके लिए? एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए और अपने जीवन को जीने के लिए, अच्छे जीवन को जीने के लिए. इट्स सिग्निफिकेंट इन्फेंट चिल्ड्रन एंड टीन्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. और सिग्निफिकेंट क्या है? जो इन्फेंट होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए, जो टीनेजर्स होते हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. दिस कंटिन्यूज थ्रू प्री स्कूल में स्कूल, एडोलेंस, adult and older years. This is consistent evidence of a dose-response relationships. The greater the volume of exercise of physical activities undertaken, the greater the health benefit that are obtained. Exercise or physical activities in also helpful in reducing the risk of depression. Physical activities से हम क्या कर सकते हैं? हम जो रिस्क है डिजीज़ की वो हम कम कर सकते हैं. डिप्रेशन की कम कर सकते हैं. डेमेटिया हो जाता है उसको कम. एल्जीमेयर. इट्स इम्प्रूव सेल्फ परसेप्शन. हम सेल्फ परसेप्शन को भी इम्प्रूव कर सकते हैं.
और सेल्फ एस्टीम जो आत्मविश्वास है उसको बढ़ा सकते हैं, मूड एंड स्लीप क्वालिटी इसको भी मेंटेन कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। इट कैन बी सेड ऑब्वियसली दैट एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। इससे कह सकते हैं कि ऑब्वियसली कि ना जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है और प्रॉपर एक्सरसाइज है उससे हम अपना विकास कर सकते हैं और ग्रोथ कर सकते हैं खुद का। देयर आर फॉलोइंग गाइडलाइन रिलेटेड टू एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटीज इन वेरियस स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये अलग अलग तरीके की लाइफस्टाइल स्टेजेस दी गई है कि आपको किस एज में क्या करना चाहिए। अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलेंस एंड एडल्टहुड। इन्फेंसी में 1 to 2 ईयर जो बच्चा होता है, ड्यूरिंग दिस स्टेज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये जो स्टेज होती है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट की होती है। फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज शुड बी एनकरेज। ऐसे में इनको एक फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज कराना, क्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइज शुड बी प्रमोटेड। क्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइज कराना भी जरूरी है, प्रमोट करना चाहिए। एक्सरसाइज टू डेवलप हेड कंट्रोल। एक्सरसाइज जो होती है वो क्या करती है, डेवलप करती है हेड कंट्रोल, सिटिंग, क्रॉलिंग, बैठना, चलना। शुड बी एनकरेज। इन्फांट शुड बी इंक्लूडेड in some exercise such as moving arms, legs and reaching to various। इसमें कौन से इन्फांट जो बेबी होता है उनको कौन सी एक्सरसाइज करानी चाहिए, मूविंग आर्म्स को मूव करानी चाहिए, लेग्स एंड रीचिंग टू वेरियस ऑब्जेक्ट, किसी लेग्स किसी के चल के किसी दूसरे ऑब्जेक्ट तक चलना। इन्फांट शुड बी प्रोवाइडेड ऑब्जेक्ट, टॉयज एंड गेम। और उन बच्चों को क्या प्रोवाइड कराना चाहिए, गेम्स और टॉयज डेट एनकरेज टू मूव टू द थिंग्स फॉर देमसेल्फ। और वो खुद के लिए उस चीज़ को पाने के लिए अपने आप को मूव कर सके, एनकरेज कर सके। दे शुड बी प्रोवाइडेड विद सेफ एनवायरनमेंट फॉर परफॉर्मिंग दीज एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइज। और उसको सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना चाहिए और एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइज कराना चाहिए। वॉचिंग टीवी एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शुड अवॉइडेड। इन्फांट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मोबाइल उसको उससे दूर रखना चाहिए, अवॉइड कराना चाहिए। इन्फेंट शुड डू नॉट टेक स्टैंड इन हायर चेयर ऑफ प्रोलॉन्ग पीरियड। किसी भी हाई मतलब इन्फेंट बेबी जो होता है उसको किसी भी हाई चेयर पे बैठाना नहीं चाहिए काफ़ी समय तक। दे शुड बी एनकरेज टू वॉक इंस्टेंट ऑफ यूजिंग अ स्ट्रोलर टू कैरी देम अराउंड। फिर वो क्या होता है, उसको चलने में जोर आता है। सिंपल एक्सरसाइज लाइक थ्रोइंग, उनसे एक्सरसाइज करानी चाहिए, थ्रोइंग करना, कैचिंग करना, किकिंग करना, बॉल को मारना। सुटेबल एक्सरसाइज ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑफ इन्फेंसी। सेकंड क्या है, अर्ली चाइल्डहुड एज 3 to 7 ईयर।